हाय एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बुनना बताऊंगी, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको 6+4 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। तो यहाँ मेरे पास है टोटल 22 फंदे और रो 1 सीधे साइड से बुनेंगे। इस रो में पहले 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 4। अब ऊन पीछे लेके जाएंगे और एक फंदे के यहाँ पे हम 3 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से सीधा बुनते हुए हम एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2 और 3। अगेन एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2 और 3। तो देखिए इस रो में हमें ये शुरुआत से ही फंदे को यहाँ तक रिपीट करना है। तो अगेन हम 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब नेक्स्ट फंदा से हम 3 फंदा बनाएंगे, 1, 2 और 3। सेम इसी तरीके से एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2 और 3। अब नेक्स्ट 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 4। फिर हम यहाँ पे एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे सीधा बनाते हुए, एक बार और हम रिपीट करेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे और लास्ट के जो बचे हुए 4 फंदे इसे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको रो 1 को बना करके कंप्लीट कर लेना है। अब हम रॉन्ग साइड रो 2 में आ गए हैं। तो इस रो में पहले 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4। अब जो पिछले रो में एक फंदे के 3 फंदे बनाए गए थे उसे हम इस रो में स्लिप कर लेंगे बिना बुने ही। तो इस 3 फंदे को पहले हम स्लिप करेंगे, उसके बाद ये 3 फंदे भी हम बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4। फिर हम 6 फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे। जो एक फंदे के 3 फंदे बनाए गए थे उसे हम इस रो में स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद 4 फंदे फिर सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। अगेन 6 फंदे बिना बुने स्लिप करेंगे। और लास्ट के जो बचे हुए 4 फंदे इसे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब हम राइट साइड रो थर्ड में आ गए। इस रो में पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। अब ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे हमें फंदे की पोजीशन चेंज करनी है। तो पहले हम इस 3 फंदे को आगे की तरफ से दूसरे नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे और इस वाले फंदे को हम अपने पहले नीडल पे ही ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस 3 फंदे को भी वापस हम चढ़ा देंगे और इस 3 फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए हम एक साथ घटाएंगे। अब नेक्स्ट फंदा सीधा, इसके बाद फिर हम फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 3 फंदा है उसके बाद का जो फंदा है
उसे हम पहले चढ़ाएंगे इस तरह से पीछे की तरफ से, और अब हम पहले इस 3 फंदे को चढ़ाएंगे, वापस इस वाले फंदे को भी चढ़ाएंगे और एक फंदा पहले सीधा, उसके बाद इस 3 फंदे को पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बुनते हुए घटाएंगे इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे यहाँ पे। ऊन पीछे की तरफ, अगेन हम फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे सेम पहले तरीके से ही। तो हमें क्या करना है, ये 3 फंदे को हम आगे की तरफ से पहले ट्रांसफ़र करेंगे और इस वाले फंदे को पहले हम चढ़ाएंगे पीछे की तरफ से, उसके बाद इस 3 फंदे को भी हम चढ़ा देंगे और अब हम पहले इस 3 फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमें यहाँ भी पोजीशन चेंज करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से इस वाले फंदे को ट्रांसफ़र करेंगे और इस 3 फंदे को चढ़ाएंगे, उसके बाद ये वाला फंदा भी हम चढ़ा देंगे। अब एक फंदा सीधा और इस 3 फंदे को पीछे की तरफ से एक साथ बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे की तरफ, और यहाँ पे हमें इस 3 फंदे को पहले ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद पीछे की तरफ से ये एक फंदा पहले हम चढ़ाएंगे और ये 3 फंदे भी हम चढ़ा देंगे और इसे हम एक साथ सीधा बुनते हुए घटाएंगे इस 3 फंदे को। नेक्स्ट फंदा सीधा, इसके बाद ये 3 फंदे इसको छोड़ करके जो नेक्स्ट फंदा है उसे हम पीछे की तरफ से पहले ट्रांसफ़र करेंगे और पहले ये 3 फंदे चढ़ाएंगे, देन हम इसे भी चढ़ा देंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद इस 3 फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे और लास्ट के बचे हुए जो 3 फंदे हैं इसे हम उल्टे बना लेंगे। 1, 2 और 3। अब हम रॉन्ग साइड रो 4 में आ गए। इस रो में पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। अब नेक्स्ट 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, अब देखिए इस रो में आपको शुरुआत के 3 फंदे के बाद यही 6 फंदे को आपको रिपीट करना, यानी 4 उल्टे और 2 सीधे बनाते हुए। तो फिर हम यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब नेक्स्ट 2 फंदे सीधे, इसके बाद फिर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, इसे हम सीधे बना लेंगे, 1, 2 और 3। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपको इसे कंटिन्यू बनाने के लिए फिर से रो 1 to 4 को ही कंटिन्यू रिपीट करते जाना होगा। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरीके से आगे के बनते जाएगा और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एज ग्रुप के स्वेटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगेगा और इजी है याद करने में, तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।